Hey, hello. I welcome you to Online Education Track, and today is the next topic of Geography Optional. अभी हम Geography Optional जो कि यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए। तो हम उसको कंटिन्यू कर चुके थे, तो अभी इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है जियोसिंक्लाइंस। काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा समझने के लिए होता नहीं है इसमें, लेकिन काफ़ी देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ों में। तो अभी हम जियो सिंक्लाइन इसको कंटिन्यू करते हैं, और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो इट इज़ अ टॉपिक दैट इज़ अ जियो सिंक्लाइन। देखिए होता क्या है कि जब ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ा जा रहा था, स्टडी की जा रही थी अर्थ के ऊपर, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया है कि जो माउंटेन्स हैं, अगर देखा जाए तो माउंटेन्स बने कैसे हैं, और अगर माउंटेन्स की कोई हिमालयाज हैं, यूराल माउंटेन्स हैं, एंडीज हैं, अरावलीज हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट माउंटेन्स। तो देखने में आया कि बने कैसे हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो अगर माउंटेन है, इफ दिस इज द माउंटेन, इफ दिस इज द माउंटेन, तो जो उसके अंदर वाला पार्ट है ये मरीन फॉसिल्स का है। मतलब यहाँ पर क्या है, मरीन फॉसिल्स। मतलब क्या है कि जो मरीन के जो जीवाश्म हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इशू था, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए तो जियो सिंक्लाइंस की थ्योरी आती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। तो द जियोलॉजिस्ट while conducting their research in the Fold Mountains were puzzled to find great thickness of the marine sediments and evidences of marine fossil। तो जब पहाड़ों की स्टडी चल रही थी, फोल्ड माउंटेन्स की स्टडी चल रही थी, वहां पर देखा गया है कि वहाँ मरीन सेडिमेंट्स हैं और ये मरीन फॉसिल्स के एविडेंसेस मिले हैं। मतलब वहां पर मछलियों के स्केलेटन्स मिले हैं, या फिर और डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं पानी में, उनके फॉसिल्स मिले हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस रिडल दे पुट फॉर द न्यू थ्योरी, और उसको सॉल्व करने के लिए एक नई थ्योरी का पोस्टुलेट किया करते हैं, और नई थ्योरी एक सामने आई। दे प्रोफेस दैट इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट माउंटेनस जोन देयर मस्ट हैव बीन अ लो मोबाइल जोन ऑफ वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडिमेंटेशन सबसिस्टेंस। तो उन्होंने ये बताया कि जहां पर आज माउंटेन्स हैं, तो वहां पर मरीन फॉसिल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक टाइम पर वहां पर एक मोबाइल मतलब चलता फिरता जोन रहा होगा वाटर का, जहाँ पर वहाँ पर एक अच्छी खासी मरीन लाइफ थ्राइव कर रही होगी, एक अच्छी लाइफ चल रही होगी मरीन्स की, और वहाँ जाकर लास्ट में वहाँ पर माउंटेन बन गए। इट इज़ लाइक दिस। सो जैसा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मली डिप्रेशन था, तो यहाँ वाटर मोबाइल बॉडी थी, यहाँ पर फिशेज होंगी, डिफरेंट तरह के मरीन ऑर्गेनिज्म होंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पर आता चला गया, यहाँ पर जहाँ वाटर के थ्रू, रिवर के थ्रू यहाँ पर सेडिमेंटेशन आया, तो सेडिमेंटेशन इकट्ठा होता चला गया, तो सबसिस्टेंस होता चला गया फ्लोर पे। तो फिर धीमे धीमे सेडिमेंटेशन इकट्ठा होता चला गया, फिर ये इस तरह से चला गया, फिर इस तरह से चला गया, होते होते उसके बाद यहाँ पर जो मरीन बॉडी थी वहाँ पर माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो गई। तो इसी के चक्कर में अगर हम देखते हैं कि जो अंदर की जो माउंटेन स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमें मरीन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी थी, सिंपल थ्योरी इन सिंपल लैंग्वेज। इन फैक्ट geographic geological history of the continent and ocean basin denotes the globe was characterized by two important features, that is rigid mass and the mobile zone of water। तो उस थ्योरी के हिसाब से पूरे के पूरी अर्थ को या ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक ये बोला गया, ये कुछ भी हो सकता है कि ये बोला गया कि रिजिड मास है, मतलब कॉन्टिनेंट है, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, मोबाइल जोन ऑफ वाटर, पानी का चलता फिरता जोन है। The rigid mass was surrounded by this mobile zone of water, characterized by the extensive sedimentation and subsidence। तो ये बताया गया कि जैसे वाटर है यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, ये वाटर है, तो यहाँ से सेडिमेंटेशन आना स्टार्ट हुआ, और ये इसको धीमे धीमे फिल करता चला गया, और यहाँ पर आज हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। दिस मोबाइल जोन ऑफ वाटर हैज बीन नेम्ड एज जियोसिंक्लाइन। और जो ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो वही चीज है। तो जो डिप्रेशन पार्ट था जहाँ पर वाटर भरा हुआ था, जहाँ पर पानी था, जहाँ पर समुद्र थे या फिर ओशन थे, उसको बोला गया जियोसिंक्लाइन, विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फोल्ड माउंटेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। और जैसे ही इसके ऊपर सेडिमेंटेशन होता है, उसके से माउंटेन्स डेवलप हो जाते हैं। इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ द जियोलिस्ट, geologist and geographer that geosynclines have been the cradle of the mountain। और ये आज काफी तक लोग मानते हैं कि जो जियोसिंक्लाइंस है वही वहां से ही माउंटेन्स के जन्म होता है।
तो डिफरेंट लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए हैं। जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो जे हॉल एंड दाना ने मिलकर दिया था, बट वॉज फर्दर इलेबोरेटेड बाई हॉग, स्टूरस एंड डस्टर एंड स्टाइल। डिफरेंट लोगों ने उसको बाद में आकर उसको और डेवलप किया। तो जो दाना और जो हॉल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल, दाना एंड हॉल। दाना स्टडीज द फोल्ड माउंटेन्स, उन्होंने एप्लेशियन माउंटेन्स के बारे में स्टडी की थी। एप्लेशियन माउंटेन्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में उसको प्लीज बताइए कहाँ पर है। एंड पोस्टुलेटेड दैट द रॉक्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स वर ऑफ मरीन ओरिजिन, और ये बताया कि जो रॉक्स बनी है माउंटेन्स की वो उनका जो ओरिजिन है मरीन ओरिजिन है। अकॉर्डिंग टू दाना दीज रॉक्स वर डिपोजिटेड इन लॉन्ग, नैरो एंड शैलो। मतलब जो पानी की जो वाटर बॉडी बताया जा रहा है वो बता रहा था कि लंबी है और ये काफ़ी शैलो है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, और नैरो है, छोटी है। मतलब क्या है कि इट इज़ लॉन्ग, ये आप देख रहे हैं लॉन्ग है। उसके बाद नैरो है, दैट इज़ काफ़ी पतली है, और शैलो मतलब इतनी गहरी नहीं है। एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिस्टेंस। दाना नेम सच वाटर बॉडीज एट जियोसिंक्लाइंस, और दाना ही थे जिन्होंने इसका नाम दिया जियोसिंक्लाइन, कि जो पानी की जो वाटर बॉडीज हैं ये काफ़ी पतली हैं, लंबी हैं और कम गहरी हैं, उसको बोला गया जियोसिंक्लाइन। जो हॉल थे, हॉल ने भी इनको और फर्दर एक्सटेंड किया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उन्होंने बस ये बोला था कि जो लंबी तो हैं लेकिन गहरी ज़्यादा हैं थोड़ी, ऐसा नहीं है जैसे बोला था कि कम गहरी है, उन्होंने बोला कि नहीं गहरी भी अच्छी खासी हैं। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप मैक्सिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, इन्होंने अल्पाइन माउंटेन्स की स्टडी करी। ही डिफाइंड जो सिंक्लाइंस एज ए लॉन्ग, नैरो एंड डीप वाटर बॉडी। तो उन्होंने बताया कि लंबी है, इट इज लॉन्ग, इट इज लॉन्ग नैरो, मतलब पतली है, लंबी है, पतली है, लेकिन काफी गहरी वाटर बॉडीज है। जैसा पहले ये देखा जाता था कि जैसा उन्होंने बताया दाना ने कि ज्यादा गहरी नहीं है, इन्होंने बोला नहीं, इट इज लॉन्ग इन नेचर, नैरो है। ओशनिक ट्रैक्ट ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन दैट दीज वर ट्रैक्ट्स जियोसिंक्लाइन सब्सिक्वेंटली गेट फोल्ड इन माउंटेन रेंजेस, और ये धीमे धीमे ही माउंटेन रेंजेस में डेवलप हो जाती हैं। बट दिस थ्योरी सफर्स फ्रॉम टू सर्टेन सीरियस ड्रॉबैक। लेकिन इसके अंदर क्या थी, दो प्रॉब्लम ऐसी थी जिन्होंने काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हिज पैलियो जियोग्राफिकल मैप ऑफ मेसोजोइक एरा। एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने जो हो गए, इन्होंने एक मैप रिलीज किया था, द मैप वाज लाइक दिस। तो इन्हें बताया गया था कि जो रिजिड मास है, और ये बताया रिजिड मास है एंड जो सिंक्लाइन ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। तो जो ये जो पॉइंटेड जो पार्ट है ये है जो सिंक्लाइन रीजन है, और जो बाकी है सॉलिड पार्ट है, दैट इज रिजिड मास कॉन्टिनेंट है। तो इसके अंदर इस तरह का मैप दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कि किसने मैप दिया था, और आपको बनाना भी है मेंस में। तो यहाँ पर इस मैप को बोला जाता है पैलियोग्राफिकल मैप, पैलियो जियोग्राफिकल मैप। तो उसके दो ड्रॉबैक थे। क्या था, एक तो बहुत पुराना मैप था, ये मैप ऑफ मेसोजोइक एरा डिपिक्ट अनबिलीवेबल लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिजिड मास। और उन्होंने ये बोला कि जो मैप दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके अंदर 95 टू 90 टू 95% एक रिजिड मास है। जो वाटर बॉडी है काफी छोटी है, जो कि काफी मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, कंपेयर टू जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन ये था, पहला था कि जियोसिंक्लाइन एज डीप ओशनिक ट्रैक्ट्स आर आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने ये बोला कि जो नैरो जोन, जो ये जियोसिंक्लाइंस हैं, ये लंबी हैं, पतली हैं और गहरी हैं। तो ये गहरी वाला जो पॉइंट था कि जो काफी जो डीप हैं, उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला। क्यों? बिकॉज द मरीन फॉसिल्स फाउंड इन द फोल्ड माउंटेन्स बिलोंग टू मरीन ऑर्गेनिज्म इन शैलो सी। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा? क्योंकि जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में स्टडी की गई, तो वहाँ पर ऐसे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिले, या फिर जो फॉसिल्स मिले, जो गहरे वाटर बॉडीज में नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब जो वाटर बॉडीज, अगर ये वाटर है, ये ओशन है, तो जो ऊपर देखने को मिलते हैं, जो ऊपर वाले लेयर में मिलते हैं, वही मरीन हमें क्रिएचर्स यहाँ देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपने बोला कि नैरो है, तो जो नैरो वाटर्स में मरीन स्पीसीज पाए जाते हैं, उनके स्पीसीज, उनके जीवाश्म देखने। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ सुचेस्ट। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। He divided in three parts of their size on the basis of their size, location and evolutionary history, और उनकी हिस्ट्री के हिसाब से। उन्होंने बोला पहला कि मियो जियोसिंक्लाइंस हैं। तो मियो जियोसिंक्लाइंस का मतलब क्या होता है, सॉरी, मोनो जियोसिंक्लाइंस। मोनो का मतलब होता है सिंगल,
ये कैसे हैं, लॉन्ग हैं, नैरो हैं और शैलो हैं। मोस्टली ये बिलीव किया जाता है कि जियो सिंक्लाइंस हैं ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और कम गहरे होते हैं। वाटर इंटेक कॉल्ड मोनो, मोनो का मतलब होता है बिकॉज दे पासिस थ्रू ओनली वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन के सिर्फ एक साइकिल से पास हुए हैं, मतलब उनका अभी तक सिर्फ एक बार ही माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिली है। एंड द एग्जाम्पल इज एप्लेशियंस एंड जियो सिंक्लाइंस। तो उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है जियो सिंक्लाइंस। फिर एक आता है पॉलीजियो सिंक्लाइंस। पॉली के नाम से ही क्लियर है, मतलब एक फेस से ज्यादा बार देखने को मिला है। सो देवर लॉन्ग वाइड वाटर बॉडीज border with geosynchronous. They are supposed to have experienced more than one phase of geoorogenesis. Orogenesis का मतलब होता है, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जेनेसिस का मतलब बिल्डिंग, तो माउंटेन बिल्डिंग के लिए। तो जो ऐसे रीजन्स हैं जो एक से ज़्यादा बार जिन्होंने एक्सपीरियंस किया माउंटेन बिल्डिंग फेज, दैट्स कॉल्ड पोली जियोसिंक्लाइंस। एग्जाम्पल दिया था, रॉकी है और यूराल है। तो रॉकी पता होना चाहिए कहाँ पर है, यूएसए में है। यूराल कहाँ पर है, ये है रशिया में। ये यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं। फिर आता है मीसोजियो सिंक्लाइंस। दीज वर लॉन्ग नैरो बट वेरी डीप ओशनिक बेसिन। तो जैसा बताया गया था कि अभी तक ये बिलीव करते थे कि शैलो है, लेकिन इनके हिसाब से कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं, कुछ ऐसे जियो सिंक्लाइंस भी हैं जिनकी जो ओरिजिन है काफ़ी डीप है। तो कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय सेवरल फेज ऑफ सेडिमेंटेशन एंड माउंटेन बिल्डिंग। एग्जाम्पल दिया था थेटिस जियो सिंक्लाइंस। थेटिस का रेमिनेंट है मेडिटेरियन आज के डेट में। So the study of organic belt shows that geosynclines were not the depression of similar depth, but they were quite deep in some sections, while in other sections they were shallow. तो ये देखने को मिलता है कि हम एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते कि वो शैलो थे या फिर नॉट शैलो थे। उसके पीछे आता है, कहीं देखने को मिलता है कि मोस्टली वे शैलो थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जाकर डीप ट्रेंचेस भी देखने को मिलते हैं। फिर एक आता है, फिर नए एक जो लॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बोला, जो उनका नाम था स्टाइल, उन्होंने सेम चीज बोली कि नॉर्मली जियो सिंक्लाइंस कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल डिप्रेशन। उनका मानना क्या था कि अभी तक जो ये चीज निकल कर आई थी कि लाइक दिस, इस तरह से, कि यहाँ पर ये रिजिड मास है दिस पार्ट और ये मोबाइल वाटर बॉडी है, इस तरह जियो सिंक्लाइन बनता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि इस तरह से देखने को मिलता है कि जो जो सिंक्लाइन होता है उसके अंदर लगातार दो पैरेलल एक वेव्स टाइप की फॉर्मेशन होती है। सो नॉर्मली जियो सिंक्लाइन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल डिप्रेशंस, कि एक है छोटा सा फिर दूसरा बड़ा आता है, विच आर सेपरेटेड बाय हायर पार्ट, और ये बीच में जो सेपरेट होता है हायर पार्ट से सेपरेटेड किया जाता है। उस हायर पार्ट को दैट इज रिजिड फ्रॉम द बेसमेंट। सच बैरियर विच असेंड फ्रॉम द विद इन जियो सिंक्लाइन आर रिफर्ड टू एज ए जी एंटीक्लाइंस। तो उनको बोला गया जी एंटीक्लाइंस। तो it was during 1935 to 50 that H. Style presented his significant classification of geosynclines. He put forward the view that geosynclines are subdivided into two parts. That is eugeosynclines. तो eugeosynclines का मतलब होता है दिस इज द मेन जी, बड़ा था ये, तो उसको बोला गया है कि eugeosynclines, मेन geosynclines, एंड myogeosynclines। मायो का मतलब छोटा वाला, स्मॉलर geosyncline। बोथ ऑफ दीज लाइज पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो ये पैरेलल है इसके each other, but are separated by genetic lines। तो जो ये सेपरेट जो करता है, जो अपर पार्ट जो डिवाइड करता है, जो हायर पार्ट है उसको बोला जाता है जी एंटीक्लाइंस। ईओजियोसिंक्लाइंस आर लोकेटेड इन द डीप वाटर्स अवे फ्रॉम द लैंड। और जो मेन वाटर बॉडी होती है, जो मेन जियोसिंक्लाइंस है, ये जो लैंड से थोड़ा दूर होता है और काफी गहरे में होता है, डीप वाटर बॉडीज में। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज, और ये जो डीप वाटर के बारे में बात चल रही है, दे आर वोल्केनिक एक्टिविटीज हैज बीन सीन। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज भी हैं वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड मेसोजियोसिंक्लाइंस आर फॉर्म्ड इन शैलो वाटर, और जो ये छोटे वाला होता है ये शैलो वाटर में देखने को मिलता है और यहाँ पर कॉन्टिनेंट मार्जिन के पास होता है, दिस इज कॉन्टिनेंट। They are free from volcanic activities. So in place of geosyncline, geoclines is more appropriately to use because the geosyncline structure is not a two-sided throw, rather it is open toward the ocean. तो यहाँ पर इसका आप देख लीजिए क्या बताया जाता है, it is like this। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि छोटे वाला है और ये क्या है, ये बड़े वाटर बॉडी। फिर एक आता है कि माउंटेन बिल्डिंग की जो फेजेस हैं, कैसे माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो इट कैन बी डिवाइडेड इन थ्रू पार्ट थ्री स्टेजेस, कि कोई माउंटेन बिल्डिंग होती है उसके थ्री स्टेज में उसका डेवलपमेंट होता है। पहला आता है लिथोजेनेसिस, दूसरा आता है ओरोजेनेसिस, एंड थर्ड इज ए गिलिप्टोजेनेसिस।
तो लिथोजेनेसिस का मतलब होता है दिस इज द स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन। ये ऐसी स्टेज होती है जहां पर जियोसिंक्लाइन बनते हैं, उसमें सेडिमेंटेशन स्टार्ट होता है और सेडिमेंटेशन के साथ साथ सब्सिडेंस होता है। फिर आता है ओरोजेनेसिस। इन दिस स्टेज द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द जियोसिंक्लाइंस आर स्क्वीज्ड एंड फोल्डेड इनटू माउंटेन रेंज। तो अगर हम बात करें तो पहला स्टेज होती है लिथोजेनेसिस, जहां पर माउंट ये बनता है जियोसिंक्लाइन, उसके अंदर सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है ओरोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है तो स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स की जो रेंज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर थर्ड आता है गिलिप्टोजेनेसिस। दिस स्टेज रिफर्स टू द ग्रेजुअल राइज ऑफ माउंटेन्स। अब क्या होगा, जो माउंटेन्स बन तो गए, अब उनकी जो राइज होगी, जो इंक्रीज हो, जो उनकी हाइट है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर डेनुडेशन। फिर एक बार इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर एक्सोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं उसको डेनुडेशन करना स्टार्ट कर देंगी, तोड़ना मरोड़ना स्टार्ट कर देंगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली लोअरिंग ऑफ देयर हाइट। और एक टाइम के बाद उसकी जो हाइट होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस स्टेज मार्क द डीप अपीयरेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन। और जब इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जियोसिंक्लाइंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसको आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो दिस इज लिथोजेनेसिस। इसके अंदर क्या है कि पहली बार बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर सेडिमेंटेशन आ रहे हैं रिवर के थ्रू, और यहाँ पर इनका सब्सिस्टेंस ऊपर चला जाता है, और फाइनली यहाँ पर माउंटेन बनने की स्टेज जो बैकग्राउंड है तैयार हो जाता है। दूसरा आता है ओरोजेनेसिस। यहाँ पर माउंटेन्स बिल्डिंग्स स्टार्ट हो गई है, बन रहे हैं अभी। और थर्ड क्या होता है, गिलिप्टोजेनेसिस। मतलब यहाँ पर क्या है, बढ़ना पूरी जो हाइट है उसको अचीव कर लेती है। उसके बाद जो डेनुडेशन, एजेंट ऑफ डेनुडेशन होते हैं, उसको उसकी जो हाइट है उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और एक लिमिट पे जाकर उसको जियोसिंक्लाइन फिर उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस मार्क द डिसअपीयरेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन। उसके बाद जियोसिंक्लाइन हमें देखने को नहीं मिलता है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और एंड इफ देयर एनी क्वेरीज सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आइसोस्टेसिस। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफ़ी लोग कंफ्यूजन रहता है। आइसोस्टेसिस के अंदर थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, बट वी विल कंटिन्यू। और आइसोस्टेसिस के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सॉरी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।